हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑगर रिव्यूज़। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रेंजर थिंग के वॉल्यूम 2 के बारे में। पिछले एपिसोड के बाद एल बहुत सारी पावर यूज़ करने के बाद बेहोश हो जाती है। नैन्सी अभी भी वेक्ना के वश में होती है। फिर उसको वेक्ना दिखाता है कि उसका क्या प्लान है और वो कैसे हॉकिंस को तबाह कर देगा। यहाँ हॉपर को पता लगता है कि रशियन ने बहुत सारे डेमो डॉग्स को छुपा कर रखा है और उन पर रिसर्च करते रहते हैं। और वहीं उन्हें माइंड फ्लेयर के वो पार्टिकल दिखते हैं जिसने सीजन 2 में विल को अपने वश में किया था। यहाँ 11 के पास अपनी पावर्स वापस आ गई है और जब वो उठती है तो नीना प्रोजेक्टो हवा में उड़ाकर अपनी पावर्स चेक करती है। विल गाड़ी में अपनी पेंटिंग माइक को दिखाता है और उसे बताता है कि 11 उसे कितना प्यार करती है और उसकी कितनी फिक्र करती है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि विल अपनी बात कर रहा है और जब वो साइड में मुंह करके रोने लग जाता है तो जॉनथन उसे देख लेता है। फिर डॉक्टर ब्रेनर एल को बताता है कि कैसे हेनरी को दूसरी दुनिया में भेजने के बाद एल ने अपनी पावर्स खो दी थी और वो भूल गई थी उन्हें इस्तेमाल करना। 11 अपनी पावर यूज करके नैन्सी और अपने दोस्तों को देखती है कि कैसे नैन्सी सबको बता रही होती है कि उसे वेक्ना का सच पता लग गया है और अब वो वेक्ना को मारने के लिए प्लान बना रहे होते हैं, जिससे एल डर जाती है कि वो सब भी मारे ही जाएंगे। डस्टिन सबको बताता है कि एल जब रिमोट ट्रैवल करती है तो उसका शरीर किसी ट्रांस में चल जाता है और ये उसकी कमजोरी बन जाती है कि कोई भी उसके शरीर पे वार कर सकता है। तो वेक्ना भी जब किसी को वश में करता है तो वो भी ट्रांस में चल जाता होगा और फिर हम उस पे वार कर सकते हैं। फिर मैक्स कहती है कि मैं उसे अपने दिमाग में घुसने पे मजबूर करूंगी, फिर जब वो ट्रांस में चला जाएगा तो तुम उस पे हमला करना। और वो ये प्लान बनाकर गाड़ी चुराकर उसे मारने चल पड़ते हैं। डिमिट्री और हॉपर मरी को धमकाकर उससे पूछते हैं कि क्या उसके पास एक और प्लेन है और अगर है तो हमें उस तक ले जाएं। यहाँ डॉक्टर ब्रेनर एल को कहीं भी जाने से मना करता है क्योंकि वो अभी तैयार नहीं है, पर एल कहती है कि मुझे अपने दोस्तों को बचाना है। तो ओवंस कहता है ये फैसला उसके हाथ में है कि वो क्या चाहती है। बस में जाते हुए लूकस और मैक्स की जोड़ी फिर से जुड़ जाती है और नैन्सी और स्टीव के बीच में कुछ ना कुछ हो ही रहा होता है। यूरी सबको एक टूटे फूटे हेलीकॉप्टर के पास ले जाता है और कहता है कि इसे ठीक किया जा सकता है। किसी को भी उस पर यकीन नहीं होता तो हॉपर डिमिट्री के सहारे रशियन एमएसडी में कॉल लगा के ओवन से मदद मांगने की कोशिश करता है। फिर वो दोबारा कॉल आने का इंतजार करते हैं। नैन्सी और बाकी सब जब वेक्ना को जलाने का सामान और हथियार इकट्ठे कर रहे होते हैं तो वहाँ जेसन आ जाता है, जिसे देख के वो सब वहाँ से भाग जाते हैं, पर जेसन को उन पे शक हो जाता है। टीम माइक को सूजी की बताई हुई लोकेशन पे एल का कोई ठिकाना नहीं मिल रहा होता है। फिर एरगाइल देखता है कि वहाँ पर जमीन पे मिलिट्री की गाड़ी के निशान होते हैं। फिर वो उसका पीछा करते हैं। मिलिट्री की बहुत सारी गाड़ियाँ और हेलीकॉप्टर नीना प्रोजेक्ट के लोकेशन पे जा रहे होते हैं, जहाँ पे डॉक्टर ब्रेनर ओवंस को अपने गार्ड से पकड़वा देता है और एल को जाने के लिए मना करता है। एल दरवाजा तोड़कर जाने लगती है। उतने में डॉक्टर ब्रेनर उसके गले में एक इंजेक्शन लगा देता है। एल उससे लड़ने की कोशिश करती है पर बेहोश हो जाती है। जब एल को होश आता है तो उसके गले में एक शॉक वाला कॉलर होता है। वहाँ पे यूएस मिलिट्री आ जाती है और नीना प्रोजेक्ट वाले गार्ड्स को मारने लगती है। फिर डॉक्टर ब्रेनर एल को लेकर भाग जाता है। मिलिट्री वाले हेलीकॉप्टर डॉक्टर ब्रेनर को गोली मार देते हैं और कर्नल उन्हें एल को मारने का आदेश दे देता है। एल अपनी पावर से हेलीकॉप्टर को ब्लास्ट कर देती है और माइक और उसकी टीम उसे गाड़ी में बिठाकर ले जाते हैं, जहां वो उन्हें बताती है कि हमारे दोस्त खतरे में है और शायद मरने वाले हैं। यूरी हॉपर और उसके साथियों को धोखा दे रहा होता है और हेलीकॉप्टर का एक पार्ट अपनी जेब में रख लेता है, जिससे हेलीकॉप्टर स्टार्ट नहीं होता। हॉपर और जॉयस के अरमान पूरे होने ही वाले होते हैं कि उन्हें एकदम कॉल आ जाती है। स्टीव, नैन्सी और रॉबिन वेक्ना को मारने अपसाइड डाउन में जाते हैं और वहीं वो डस्टिन और एडी को कहते हैं कि तुम वहाँ के बैट्स का ध्यान भटकाओ और उन्हें यहीं तक रखो। जॉनथन हॉकिंस जाने की टिकट का इंतजाम कर रहा होता है, जो नहीं हो पा रहा होता है। फिर एल को याद आता है कि वो रिमोट ट्रैवल करके भी अपने दोस्तों को बचा सकती है, पर उसके लिए एक डेप्रिवेशन टैंक चाहिए होता है। एरगाइल कहता है कि मैं ये इंतजाम कर सकता हूँ और उन्हें अपने दोस्त की पिज्जा शॉप में ले जाता है। हॉपर की बात ओवन की एजेंट से होती है, जो उन्हें हॉकिंस में शैतान और बाकी सब बातें बताती है। फिर जॉयस सोचती है यहाँ पे माइंड फ्लेयर के पार्टिकल को अगर हम कोई नुकसान पहुंचाएंगे या उसे मार देंगे तो वहाँ हमारे बच्चों को मदद मिलेगी। तो हॉपर, मरी और जॉयस वापस जेल में जाते हैं और डिमिट्री को यहाँ रखते हैं कि इस पे नजर रखो और इसे हेलीकॉप्टर रेडी करने को कहो। जॉनथन और बाकी सब एल के लिए डेप्रिवेशन टैंक का इंतजाम कर रहे होते हैं। डिमिट्री यूरी को समझाता है कि हॉकिंस में एक शैतान है, वो वहाँ सबको मारने के बाद यहाँ भी आ सकता है और तुमने उसकी झलक देख ली है और तुम एक सोल्जर हुआ करते थे। उस सोल्जर को जगाओ और हमारी मदद करो और झूठ बोलना बंद करो। मैक्स, लूकस और एरिका विक्टर क्रील के घर में जाते हैं और वहाँ वेक्ना को उकसाने की कोशिश करते हैं कि वो मैक्स को अपने वश में करे। यहाँ 11 का टैंक तैयार हो जाता है और वो अपने पावर से मैक्स के पास चल जाती है, जहाँ उनका प्लान बहुत बुरी तरह फेल हो रहा होता है।
हॉपर एकदम वेक्ना मैक्स को अपने वश में करता है और एल उसकी यादों में और अंदर उसके बचपन की एक याद में चल जाती है। डस्टिन और एडी गिटार बजाकर बैट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं और ट्रेलर में छुप जाते हैं। वेक्ना मैक्स को उसकी बुरी और डरावनी यादें दिखा रहा होता है, पर मैक्स अपनी अच्छी यादों को यूज करके अपने स्कूल के स्नोबॉल वाले टाइम में पहुंच जाती है। हॉपर, मरी और जॉयस को पता लगता है कि जेल में बहुत सारी गोलियां चलने की वजह से डेमोडॉग्स वाले टैंक फूट गए और सारे डेमोडॉग आजाद हो गए हैं और जो माइंड फ्लेयर के पार्टिकल्स थे वो भी उन डेमोडॉग्स के अंदर घुस गए हैं। मैक्स की स्नोबॉल वाली याद भी डरावनी बनने लगती है। वहाँ के गुब्बारे फटने लगते हैं जिनमें से खून निकलने लगता है। एरिका नैन्सी की टीम को बता देती है कि वेक्ना ने मैक्स पे वश कर लिया है और उसे वहाँ पे हॉकिंस का एक आदमी देख लेता है जो जेसन को खबर कर देता है। जेसन क्रील के घर में आके लुकस को मारना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि मैक्स को ठीक कर। हॉपर प्लान बनाता है कि डेमोडॉग्स को एक जगह इकट्ठा करने के लिए किसी एक को पकड़कर वहाँ लाना पड़ेगा, तो वो खुद को चारा बनाकर उस जगह उन्हें लाना चाहता है जहाँ वो उसे जलाकर मार सके। एडी और डस्टिन के ट्रेलर में एक होल से कुछ बैट्स घुस जाते हैं। फिर जब वो उस होल को बंद करते हैं तो वहाँ पे कहीं और से और बैट्स आ जाते हैं। एडी डस्टिन को गेट से अपनी दुनिया में भेज देता है और रस्सी काटकर उन बैट्स को अपने पीछे लगा देता है और वहाँ से चला जाता है। रॉबिन, नैन्सी और स्टीव जब अंदर जा रहे होते हैं तो एक अर्थक्वेक आता है जिससे उनका पैर वाइन्स पे चल जाता है और वाइन्स उन्हें पकड़ लेती है। वेक्ना मैक्स की याद में आकर उसे पकड़ लेता है और मारने ही वाला होता है कि वहाँ पे 11 आ जाती है। 11 वेक्ना को अपनी पावर से उड़ाकर कहीं और फेंक देती है। हॉपर डेमोडॉग को अपने पीछे लगा देता है। डस्टिन भी अपसाइड डाउन में वापस आकर एडी को ढूंढने लग जाता है। यहाँ वेक्ना वापस आकर एल पर भारी पड़ता है और उसे अपनी वाइन्स में बांध देता है। फिर वो एल को बताता है जब उसने उसे दूसरी दुनिया में भेज दिया था तो वहाँ उसे माइंड फ्लेयर मिला और उसने उस पर काबू कर लिया, पर उसे बस एक गेट की जरूरत थी जो एल ने खोल दिया था। फिर जब उसे पता लगा कि एल गेट भी बंद कर सकती है तो उसने एल की पावर्स छीन ली और फिर अपना ही गेट बनाना शुरू कर दिया। वो एल को बताता है कि कैसे उसके दोस्त हार रहे हैं। एक जगह एडी को बैट्स नोच रहे हैं, हॉपर को डेमोडॉग ने पकड़ लिया है और नैन्सी, स्टीव, रॉबिन वाइन्स में फंसे हुए हैं। सब एक तरह से लग रहा है कि मरने वाले हैं। विल माइक को कहता है कि तुम हमारी टीम के हार्ट हो और तुम ही इसका साहस बढ़ा सकते हो। फिर माइक 11 को आई लव यू बोलता है और उसे कहता है कि तुम ये कर सकती हो, तुम आगे लड़ सकती हो। वेक्ना मैक्स की बोन्स तोड़ देता है और उसे मारने ही वाला होता है कि 11 पीछे से उसे पकड़कर खींच लेती है और लुकस मैक्स को नीचे पकड़ लेता है। जॉयस हॉपर को डेमोडॉग से बचाती है और उन्हें वहां ले जाती है जहाँ पे उन्हें मारना होता है। हॉपर और जॉयस डेमोडॉग से बच रहे होते हैं, ऊपर से मरी आके उन सबको जलाकर राख कर देता है, जिससे सारे बैट्स भी मर जाते हैं। 11 को भी हेल्प मिल जाती है और नैन्सी, रॉबिन और स्टीव को भी वाइन्स छोड़ देती है, जो वेक्ना के ऊपर कैरोसिन फेंकते हैं और उसे जलाते हैं। नैन्सी वेक्ना को गोलियां मारती है। आखिरी बचे डेमोगॉर्गन को हॉपर तलवार से मार देता है और उन्हें डिमिट्री और यूरी हेलीकॉप्टर में लेने आ जाते हैं। वेक्ना घर की खिड़की से बाहर गिरता है लेकिन उसकी बॉडी गायब हो जाती है। उसी तरफ लूकस के हाथ में मैक्स अपना दम तोड़ देती है और 4 घंटियां बजती है, मतलब वेक्ना का प्लान सक्सेसफुल हो जाता है। मर्डर वाली चारों साइड पर गेट खुलता है और इतनी बड़ी दरार फैलने लग जाती है। विक्टर के घर में जब दरार पड़ रही होती है उसके बीच में जेसन आ जाता है और उसका शरीर बीच में से अलग हो जाता है और वो मर जाता है। डस्टिन जब एडी को ढूंढता है तो वो मरने की हालत में होता है। वो डस्टिन से कहता है कि मैं मरते मरते हीरो वाला काम करके गया हूँ और वो मर जाता है, जिससे डस्टिन जोर जोर से रोने लगता है। 11 मैक्स की मौत को सहन नहीं कर पाती और अपनी पावर से उसे जिंदा करने की कोशिश करती है। फिर 2 दिन बाद हमें दिखाया जाता है कि सब हॉकिंस छोड़कर जा रहे हैं। न्यूज़ में आ रहा है कि हॉकिंस में एक भूकंप आया है, पर कुछ लोग कह रहे हैं कि एडी मनसन ने नर्क का दरवाजा खोल दिया है और वो खुद मर गया है। इतना सब कुछ करने के बाद भी इनके बारे में इतनी गलत न्यूज़ फैल रही है। टीम माइक जब हॉकिंस वापस पहुंचती है फिर वो अपने दोस्तों से मिलते हैं और सब एकदम खुश होते हैं। डस्टिन एल और विल से मिलता है, जोनाथन नैन्सी से मिलता है, माइक अपनी माँ से मिलता है। सब एक दूसरे से खुशी से मिल रहे होते हैं। फिर एल मैक्स के पास जाती है जहाँ पे लूकस और एरिका पहले से बैठे होते हैं और लूकस सबसे मिलता है। 11 मैक्स को अपनी पावर से जगाने की कोशिश करती है पर कोई फायदा नहीं होता। रॉबिन को अपना प्यार मिल जाता है और स्टीव फिर से अकेला हो जाता है। डस्टिन एडी के अंकल को उसका लॉकेट देता है और बताता है कि वो एक हीरो की मौत मरा है। फिर जब 11 के लिए सब उसका पुराना वाला घर ठीक करने आते हैं तो वहाँ पे हॉपर पहुँचता है और 11 उसे देख के बहुत इमोशनल हो जाती है। ये सब होने के बाद विल माइक को बताता है कि मैं अब उसे महसूस कर पा रहा हूँ और वो मरा नहीं है, वो कहीं पे चला गया है। और उसी टाइम जैसा नैन्सी को वेक्ना ने कहा था, हॉकिंस पे काले बादल छाने लगते हैं और बर्फ़ पड़ने लगती है और चारों तरफ धुआं धुआं होने लगता है और फिर धुएं से बनती है माइंड फ्लेयर की एक शैडो। और यहाँ पे होता है सीजन 4 का एंड। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी और वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाएं।